हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के। कि लॉज ऑफ इंडिसेस का जो फॉर्मूला था उस कुछ फॉर्मूला के बारे में और जानेंगे। तो हम लोग इतना फॉर्मूला जान चुके थे कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ए टू द पावर एम अपॉन में ए टू द पावर एन रहने से, यानी कि डिवाइड बनाने से ए टू द पावर एम माइनस एन होता है। फिर तीसरा क्या जानते थे हम लोग? तीसरा बहुत इजी था। क्या था? अगर ए टू द पावर जीरो है, यानी कि किसी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये क्या होगा, वन होगा। ठीक है। फिर ए टू द पावर एम है, फिर ब्रैकेट देके फिर एन है, तो क्या होता है, एम इंटू एन। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है। करने के बाद अब एक एग्जांपल देके भी समझा देते, छोटा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर इस तरीके से यहाँ रहा, टू टू पावर 5 है, टू टू पावर 10 है, ये जगह ठीक है। तब आपको ये जगह क्या करना है, ये जगह देखना है बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखने वक्त क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 5 प्लस 10 यानी क्या हो गया, 2 टू पावर 15 हो गया। समझ में आया क्या करना है? जब क्या होगा, जब पावर में इस तरह से आपको दिया रहेगा, अब बीच में इंटू रहेगा, अगर बेस सेम रहता है तब आप क्या कर दोगे, पावर को ऐड कर दोगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है इस तरह 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 6 ऐसे रहा, तो यहाँ कुछ कर सकेंगे कि पावर जोड़ पाएंगे? आप बताओ। नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो बेस 2 है, बट यहां पर देखो बेस 3 है, तो बेस डिफरेंस है। जब बेस डिफरेंस है तो पावर हम लोग क्या कर सकते, जोड़ नहीं सकते। उसी तरीके से अगर ये जगह ऐसे रहा, 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 6 रहता, तब आप क्या करते, ये जगह जोड़ देते। क्यों जोड़ देते? कहने का मतलब है यहाँ पर देखो, ये जगह 3 का पावर मतलब यहाँ पर बेस 3 है, ये जगह पावर यहाँ पर क्या है, 3 है। पावर दोनों में गलत बोल दिए, बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है। इसका मतलब क्या होगा, तब हम लोग आंसर लिखने के बाद एक बेस लिखेंगे और 5 प्लस 6 कर देंगे, यही ना करेंगे, यानी कि क्या होगा, 3 का पावर 11 हो गया। इसी तरीके से अगर माइनस में रहेगा तो सेम करना, आपको कैसे करना, इसी तरीके से था ना। एक एग्जांपल लेके दिखा दे, जैसे 2 टू पावर 5 और 2 टू 4 है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा, 5 माइनस 4 यानी कि क्या हो गया, 1। बस इतना ही और नहीं। क्लियर है तो आपको? उसी तरह तीसरा फॉर्मूला क्या, अगर इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, 2 का पावर 0 है, तो हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोगों को डरना नहीं है, क्या होगा, 1 होगा। बस इतना सही, कुछ था नहीं। अगर इस तरीके से रहा, 2 टू द पावर 3 फिर ब्रैकेट देकर 5 रहा, तो इसका मतलब क्या, 2 लिख के 3 इंटू 5 यानी कि 15। बस ये याद रखना है भाई, आपको क्या याद रखना है कि 3 और जो 5 है, ये 3 और 5 को आपको ऐड नहीं करना, आपको ये जगह क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। इतना याद रखना है कि नहीं? और उसके बाद अगर ये तो हुआ, और कुछ फॉर्मूला उसको देखते हैं। अगर एक्स नहीं दे रहा, ए से कर रहा हूं ना, ए बटा बी बाय ऐसे रहा, एन रहा, तो क्या होगा, ए टू द पावर एन होगा, बी टू द पावर एन होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की एग्जांपल रहा, ओ 2/3 इस तरीके से 7 है, तब आप क्या करोगे, बस सिंपल सा 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7 इतना कर सकते हो। क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं।
आर का फॉर्मूला हो सकता है a⁻⁻1 का मतलब होता है 1/a। इतना आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है क्या। जैसे 3 का पावर -2 ऐसे रहा, यानी कि ये फॉर्मूला से -2 नहीं, गलत बोल दिया, -1 रहा। इस फॉर्मूला से साथ मिला, ये a है, ये 1 है, इसका मतलब क्या होगा 1/3। तो क्या हो गया, उसी हिसाब से हुआ ना। अब उसी तरह एक और फॉर्मूला रहा a⁻−m। तब आप क्या करोगे भाई, उसी तरह a का पावर -2 हट जाएगा, बाय में जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे रहा a⁻−7 2 to the power -7, तो ये जगह क्या करोगे 1 2 to the power 7 बाय द अपॉन दे के मतलब आपको अपॉन में लिख देना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और रहा 3 - 8, इसका मतलब क्या करना है 1 3 1/3 to the power 8। बस सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर ये रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब इतना दूर तो समझ में आया। अब समझ में आने के बाद क्या करना है, इससे कुछ सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग इस फॉर्मूला को समझ गए हैं तो आप थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देके समझते हैं इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप सीखते हैं। तो जिस तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना, ये क्वेश्चन दिया रहा है तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। क्या करना है आपको, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला के हिसाब से सिर्फ समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो ये जगह 2 to the power 5 है, यहाँ पर 2 to the power 3 है। तो यहाँ पर बीच में क्या है इंटू का चिन्ह है। ये सब भूल जाओ, सब क्या हो जाए भूल जाओ। अगर सब हम भूल जा रहे हैं, सब भूल जा रहे हैं, तो सिर्फ ये बच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना a⁻m इंटू a⁻n रहने से क्या हो जाता है m+n हो जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर मैं ये जगह इसको इस तरह से लिख के देखूं तो क्या होगा 5+3 यानी कि क्या होगा 8 हुआ ना, ये होगा। अब उसी तरह से मैं क्या कर सकता, एक 2 लिखा, यहाँ पर देखो बेस सेम था तो मैंने एक 2 लिखा, 5+3 लिख दिया इंटू 3 to the power 5। अब ये जगह देखो थोड़ा सा समझना है, ये जगह यहाँ पर अच्छा दो एक स्टेप रुक ही जाओ, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4। क्लियर है। अब जब इतना दूर हुआ तो ये क्या होगा 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 5 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4। अब ये इतना बड़ा बट्टा देखने का आपको इतना बड़ा जो अपॉन दिया उससे आपको डरना नहीं। इस जगह आपको क्या करना है फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से एक और फार्मूला हम जानते हैं a⁻m अपॉन में a⁻n रहने से क्या होता है a⁻m-n होता है। यानी कि कहने का मतलब है आपको क्या करना है, ये इसको भूल जाओ। अगर समझो ये नहीं है तो इसका जैसे अगर ये वाला अगर हम समझेंगे, ये जगह देखो बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है ना, तो दोनों क्या अपॉन में है, डिवाइड में है। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 8 - 4। क्लियर। इंटू 3 लिखे, 5 और 4 है तो हम यहाँ पे क्या लेते 5 - 4 5 - 4 2 0 4 इंटू 1 2 to the power 4 हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, 2 to the power 4 हो गया हम लोग जानते हैं। अगर करना है छोटा छोटा रहता तो कर दिया। 2 to the power 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी क्या करना है 2 को 4 टाइम्स क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो होता है 16 इंटू 3। छोटा छोटा रहेगा तब आप क्या कर सकते हो उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन इनके सब ऐसे रहा 2 to the power 14 रहा तब आप कन्वर्ट करने मत जाना, ठीक है। तो हो गया 48 आंसर। किस तरीके से निकाले, बस ये फॉर्मूला मालूम था तब ना निकाला, नहीं तो 2 to the power 5 है, इसको मैं लिखता 5 बार, फिर इस तरह इसको लिखता लिखता कितना होता, बहुत होता। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, अगर इस तरीके से रहा 36
6 इंटू 3 इस तरीके से एक मैथ रहा। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक सॉल्व प्रॉब्लम है, आपको इसको बनाओगे सेम तरीके इससे अप्लाई करके देखते, बना के देखते, करके देखते हैं कि नहीं। तो करने में क्या है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 6, इसको क्या और तोड़ सकते हैं क्या, और छोटे नंबरों में फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं क्या। अब देखो, हाँ 6 को हम लोग लिख सकते 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तब हम लोग क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 बाय 12 इंटू 3 टू पावर 8 और 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये जगह, अब ये जगह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा दिखा देते। एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, ए इंटू बी, आप ब्रैकेट में ऐसे इस तरीके से रहेगा। तब आप क्या करोगे, जब दोनों का पावर रहेगा और दोनों में इंटू रहेगा, तब क्या करोगे, पावर क्या होगा, ए टू दी पावर एम होगा और बी टू दी पावर एम होगा। बस आपको ये समझना है। क्या समझाने मैंने कोशिश किया, समझ में आया। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 5 इंटू 7 रहता और यहाँ पर पावर में 3 रहता, इसका मतलब क्या हो गया, 5 का पावर 3 होगा और 7 का पावर भी 3 होगा। ये समझना आपको। ये छोटा छोटा कंसेप्ट आप जब समझना सीख जाओगे ना, तब ना बड़े बड़े मैथ ना आपके ना इसमें बनेंगे, एकदम मिनटों में सेकेंडों में बनेंगे, तुरंत बन जाएंगे। बस छोटा छोटा कंसेप्ट समझना है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही ना आपको मैथ की मजबूत बनाएंगे। तब आप करते हैं, जब क्या हो गया, तो इसका 2 का पावर 12 हो गया इंटू 3 का पावर भी 12 हो गया इंटू 3 का पावर 8 हो गया। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, इन्हें दूर कर लिए। आप क्या करना है, बहुत आसान है। अब देखना है यहाँ पर कि 2 का इंटू में कोई है क्या, देखो तो 2 का इंटू में कोई है नहीं। यहाँ पर क्या है, 2 डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करें, 2 लिख देंगे। डिवाइड में है ना, देखो आप, देखो है ना डिवाइड में, तो हम लोग 12 माइनस 3 लिख दिए, लिख दिए। अगर आप लोग लिख रहे हो तो लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एक बार बेसिक कंसेप्ट आप समझो, आपको ना मैथ बहुत इजी लगेगा, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जगह आप देखो, ये जगह बीच में इंटू है, दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग क्या करें, एक बेस लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 12 प्लस 8, क्लियर। ये तो ऊपर चला गया, तो 3 से 4 बचा। अब एक और स्टेप करते थोड़ा सा, तो इधर करते हैं, तो 2 का 12 9 इंटू 3 का 20, 3 टू द पावर 4। अब 2 का 9 इंटू, ये जगह देखो डिवाइड में है, 20 माइनस 4, डिवाइड में रहेगा, आपको पावर घटा देना है, ठीक है। तो 2 टू पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 16। अब इसको कन्वर्ट करने मत जाना, इतना ही रहने देना, ठीक है। नहीं तो 2 टू द पावर 9 को करने जाएंगे, 3 टू द पावर 16 को करने जाएंगे, तो हो गया। तो इस तरीके से होगा। अब एक और एक एग्जांपल हल्का सा लेते हैं, अगर इस तरीके से रहा थोड़ा सा, 3 टू द पावर 7 इंटू 2 द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 0, 3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 4। इसको करके देखते कैसे करना है, तो करते सिंपल सा। हाँ, ये छोटा सा एकदम सजा के दिया था, क्या है, बहुत इजी है। दोनों का देखो अपॉन में, डिवाइड में, तो हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4, अपॉन में था। और 7 टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया। हम लोग अभी ना सिखाया आपको, a टू द पावर 0 होने से क्या होगा, 1 होगा। बस इतना ही ना सिखाया था।
3 to the 5 into 2 into 1, यानी क्या होगा 3 to the 5 into 2 to the स्क्वायर होगा 4। अब नहीं रहने दो, नहीं करना है तो इतने दूर में रहने दो, ठीक है। सॉल्व क्या करना, ठीक है, कर भी सकते हो आगे जाके, और 3 to the power 5 को निकालना है, और 2 to the power 2 को स्क्वायर 2 का स्क्वायर निकालना, बस आपको हो ही जाएगा, ठीक है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ओके। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को लेकर, एडवांस क्वेश्चंस को लेकर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी तरह आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, और क्या हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बस इतना ही। मिलते हैं, बाय।